हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट के बारे में, और वो है कौन सा, जिसमें ज़बरदस्त ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती है। वो है सेमीकंडक्टर। यस, सेमीकंडक्टर की बात करें, चिप की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो इससे रिलेटेड काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया था कि सर एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाना कि ऐसे कौन सी कंपनीज है मार्केट में जो कि सेमीकंडक्टर से रिलेटेड काम यहाँ पे करती है। और खास करके जो सवाल पूछा गया था वो इसीलिए पूछा गया था बिकॉज एनवीडिया की अगर बात कर ले तो एनवीडिया भी आपको पता ही है एआई से रिलेटेड, सेमीकंडक्टर चिप से रिलेटेड हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। सो सवाल यही था, क्या इंडिया में कोई ऐसी कंपनी नहीं जो कि एनवीडिया जैसा काम करती है? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। एनवीडिया का जो काम है ये मतलब सेमीकंडक्टर चिप को लेकर वो काफ़ी डिफरेंट है, और हमारे इधर जो कंपनियां जो काम करती है सेमीकंडक्टर चिप को लेकर वो काफ़ी डिफरेंट है। एंड हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उस लेवल का काम हमारे इधर होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। ये एक दुख की बात है, बट चलिए कुछ तो यहाँ पे कोशिश चल रही है, इतना तो हम यहाँ पे कह सकते हैं। सो इंडिया से रिलेटेड कौन से ऐसे लिस्टेड स्पेस में सेमीकंडक्टर में काम करने वाली कंपनी है, और इसमें भी कैसा होता है सेमीकंडक्टर मतलब अलग अलग चीज़ें होती है, ठीक है। डिज़ाइन की बात करें, टेस्टिंग की अगर बात कर ले, ठीक है। सो अलग अलग चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो उसी को लेकर कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। एंड आपको पता ही है कि इंडिया भी अभी क्या कर रहा है, $1 ट्रिलियन सेमीकंडक्टर मार्केट के ऊपर फोकस रखे हुए देखने को मिल रहा है। एंड प्राइम मिनिस्टर जी ने प्रॉमिस भी किया कि यहाँ पे फटाफट अप्रूवल्स मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि इस सेगमेंट में इंडिया काफ़ी पीछे रहा है, क्योंकि हम काफ़ी लेट स्टार्ट करते हुए देखने को मिल चुके हैं। और रिसेंटली हम सभी लोगों ने देख भी लिया था कि गवर्नमेंट ने 10 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट जिसका वर्थ है लगभग 1.6 लाख करोड़, जो कि 6 स्टेट में हम लोग को देखने को मिल जाता है, उसको अप्रूवल भी यहाँ पे दिया था। समवेयर अराउंड आप कह सकते हैं अक्टूबर मंथ के आसपास ये खबर हम लोग को देखने को मिली थी। सो नो डाउट सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कौन कौन सी कंपनीज है जिनको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, उसकी लिस्ट में आपके सामने रखूंगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पैकेजिंग, देन टेस्टिंग, असेंबली की अगर बात कर ले उसमें कौन सी कंपनी है जो कि सेमीकंडक्टर में काम करती है। तो उसमें से पहली कंपनी है दोस्तों सीजी पावर। सीजी पावर तो हम सभी लोगों को पता है मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी देखने को मिल जाती है, जो कि आप देख सकते हैं सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, जो कि सेमीकंडक्टर से रिलेटेड ही अपना योगदान देते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अगर इस कंपनी की अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न आप चेक कर सकते हैं, प्रमोटर 56% से ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, एफआईएस 13% के आसपास, डीएस 16-16.25% के आसपास, एंड पब्लिक 14% के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम बात करें दोस्तों तो काइंस टेक्नोलॉजीज, काइंस टेक की अगर हम लोग बात कर ले तो ये भी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। इसका भी गुजरात से रिलेटेड ही हम लोग को मतलब वहीं पे सारी चीज़ें सेमीकंडक्टर से रिलेटेड होते हुए देखने को मिल जाती है। जैसे कि सीजी पावर की बात करें सो वो भी गुजरात बेस्ड हम लोग को काम करते हुए फिलहाल तो देखने को मिल रही है। एंड काइंस टेक की भी अगर हम बात करें तो गुजरात बेस्ड काम चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो काइंस टेक की अगर बात करें तो ये भी एक डिसेंट बड़ी कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम देखेंगे तो प्रमोटर 53.46 है, एफआईएस की अगर बात करें तो 10.71 है, डीएस 23.66 है, एंड पब्लिक 12.17% का स्टेक के साथ चलते हुए देखने को मिल रही है। ये जस्ट एक ओवरव्यू है, जस्ट हम लोग यहाँ पे कंपनी के नाम के साथ ये भी देखेंगे कि कितना स्टेक यहाँ पे प्रमोटर एंड बाकी इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे होल्ड करते हैं। देन नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो स्पेल सेमीकंडक्टर, SPEL। सो ये जो कंपनी है दोस्तों ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी अर्ली स्टेज में यहाँ पे हम कह सकते हैं सेमीकंडक्टर चिप से रिलेटेड यहाँ पे काम करते हुए देखने को मिलती है, जहाँ पे पैकेजिंग एंड टेस्टिंग सर्विसेज ये ऑफर करते हुए देखने को मिल जाती है। देन ऊपर से अगर बात कर ले, अभी जो दो कंपनियां हम लोगों ने देखी काइंस टेक एंड सीजी पावर, ये काफ़ी बड़ी कंपनियां देखने को यहाँ पे मिल रही है। उस कंपैरिजन में ये तो कंपनी काफ़ी छोटी, काफ़ी मतलब नॉट इवन 1000 करोड़ का मार्केट कैप, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो ये कंपनियां ऐसे ऐसे आपको देखने को मिल जाएगी। काफ़ी रिस्की टाइप की कंपनियां यहाँ पे रहती है। एंड इसीलिए अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करने जाओगे, एफआईएस 0.02 मतलब जीरो ही पकड़ लो, डीएस 0.02 मतलब है ही नहीं। सो प्रमोटर 59 एंड बाकी पब्लिक के पास ऑलमोस्ट 40, पूरा 60-40 का जो रेशो है वो पीपी के ही बीच में हम लोग को देखने को मिल रहा है। 1 पी स्टैंड फॉर प्रमोटर एंड सेकंड पी स्टैंड फॉर द पब्लिक। सो इसलिए जैसे मैंने आपको बताया ये इस प्रकार की कंपनियां काफ़ी रिस्की हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा ये काफ़ी अर्ली स्टेज में हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे, तो इन कंपनीज में रिस्क काफ़ी भयंकर मात्रा में देखने को यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड डिज़ाइन सर्विसेज में कौन कौन सी कंपनियां यहाँ पे वर्क करती है, अपना योगदान देती है। सो उसमें सबसे पहली कंपनी है मॉस चिप।
मॉस चिप की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, आप देख सकते हैं मॉस चिप टेक्नोलॉजीज। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं सेमीकंडक्टर से रिलेटेड ये भी कंपनी काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड इस कंपनी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, सो अगेन ये भी एक काफ़ी रिस्की कैटेगरी में हम लोग को देखने को मिल जाती है। अगेन छोटी कंपनी, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, नॉट इवन 5,000 करोड़ का मार्केट कैप। सो जितना छोटा कंपनी उतना ज़्यादा रिस्क रहता है। रिस्क किस चीज़ का होता है, अगर इनको एक कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला तो अच्छी बात है भाई, बट उस कॉन्ट्रैक्ट को कंसिस्टेंसी के साथ आगे कंटिन्यू रखना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। मतलब एक बार आपको मान लो 20 करोड़ 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, अच्छी बात है भाई, शेयर कहाँ से कहाँ चला जाएगा। बट उसके बाद अगर कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, अगेन 2-4 करोड़ का ही कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो वापस वो सभी की सभी रैली नीचे यहाँ पे आ जाती है। सो कंसिस्टेंसी ये सबसे बड़ी की होती है और छोटी कंपनीज के लिए ये सबसे बड़ा सरदर्द साबित यहाँ पे हो जाता है। सो इसलिए जब भी छोटी कंपनीज को स्टडी करोगे तो ये पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें मॉस चिप का, सो प्रमोटर होल्डिंग आप देख सकते हैं 41.65 देखने को मिल रहा है। एफआईएस आप देख सकते हैं 0.81 एंड देन डायरेक्टली पब्लिक है। डीएस तो है भी नहीं, ठीक है, 57.43। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे पब्लिक प्रमोटर से ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड बीच बीच में आप यहाँ पे देख भी सकते हैं दोस्तों, प्रमोटर ने स्टेक यहाँ पे निकाला है, एफआईएस ने भी स्टेक निकाला है एंड पब्लिक का स्टेक बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। सो इसलिए जितना छोटे कंपनीज में आप जाओगे, याद रखना ये सबसे ज़्यादा रिस्की पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। जाना है नहीं जाना है भाई, वो आपका कॉल रहता है। मैं तो जस्ट आपको कंपनीज के नाम बता रहा हूँ कि उनका क्या क्या सेगमेंट में क्या क्या योगदान हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो मॉस चिप टेक के बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो टाटा लेक्सी। अब ये टाटा लेक्सी की अगर बात कर ले तो ऑब्वियसली ये सिर्फ सेमीकंडक्टर चिप से रिलेटेड काम नहीं करता भाई, इनका बहुत बड़ा दूसरा भी काम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बट अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये भी एक अपना योगदान यहाँ पे इस स्पेस में हम लोग को देते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो यहाँ पे टाटा लेक्सी की अगर बात कर ले तो आप सभी लोगों को पता है शेयर होल्डिंग पैटर्न कोई ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं भाई, टाटा ग्रुप की कंपनी है। सो वैसे ही भरोसा यहाँ पे हम लोग को अच्छा खासा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। प्रमोटर आप देख सकते हैं 44 के आसपास है। एफआईएस की बात करें तो 12.5 है। डीएस की बात करें तो 10.37 देखने को मिल रहा है एंड पब्लिक की बात करें तो 33% के आसपास का स्टेक देखने को मिल रहा है। सो याद रखना टाटा लेक्सी की बात करें भाई, ये सिर्फ सेमीकंडक्टर चिप से रिलेटेड काम नहीं करता है, बाकी के भी इनके हम लोग को बड़े बड़े काम देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ऑटो स्पेस में इनका बहुत बड़ा योगदान देखने को मिल जाता है। सिमिलर वे एचसीएल टेक्नोलॉजी, अब एचसीएल टेक का भी मेजर काम क्या है आप सभी लोगों को पता ही है, बट ये भी सेमीकंडक्टर चिप्स को लेकर थोड़ा बहुत हम लोग को साइड में वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं एचसीएल टेक व्हाट इट प्रोवाइड द डिजाइन एंड इंजीनियरिंग सर्विस टू द सेमीकंडक्टर फर्म्स एंड इट्स मूविंग इनटू मैन्युफैक्चरिंग थ्रू द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। सो थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पे कह सकते हैं इस स्पेस में भी जहाँ पे काम मिल रहा है वहाँ पे वो अपना योगदान देने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। बट ओवरऑल अगर देखा गया रेवेन्यू परसेंटेज इस स्पेस पे आने वाला वो कंपैरेटिवली कम देखने को मिल रहा है, जहाँ से बाकी किसे आता है वो काफ़ी बड़ा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले, अगेन एचसीएल टेक डिसेंट कंपनी, इंडेक्स की कंपनी, 60% प्लस प्रमोटर के पास है। एफआईएस की बात करें तो 16.5 से ज़्यादा है। डीएस की बात करें तो नियर बाय 18 है। गवर्नमेंट ना के बराबर है और पब्लिक तो इसके बारे में सुनना पसंद भी नहीं करती है। 4.5% से भी कम पब्लिक हम लोग को देखने को मिला, मतलब ये पीडीएफ कैटेगरी में आती है, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं। प्रमोटर, एफआईएस एंड डीएस इन्हीं के पास ज़्यादा स्टेक देखने को मिल रहा है। कंबाइनली अगर देखा गया मोटा मोटी 95% का स्टेक इन्हीं के पास है। पब्लिक के पास तो आप देख ही सकते हो 4.5% से भी कम स्टेक देखने को मिल रहा है। सो एचसीएल टेक, टाटा लेक्सी की अगर बात करें, इनका कोर बिजनेस डिफरेंट है बट सेमीकंडक्टर से रिलेटेड भी ये अपना योगदान दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, कोई सरकार से रिलेटेड कोई ऐसी कंपनी जो लिस्टेड स्पेस में है जो कि सेमीकंडक्टर में योगदान देते, तो अगेन सेम वैसे ही है जैसे एचसीएल टेक और टाटा लेक्सी का काम कैसे, वैसे ही कि ये कंपनी बहुत सारे मल्टीपल बिजनेस में काम करती है बट सेमीकंडक्टर से रिलेटेड भी कुछ हद तक योगदान देती है, वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक। यस दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक BEL की अगर बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात कर ले, फैब्रिकेशन एंड पावर डिवाइसेस की बात कर ले, तो वहाँ पे ये हम कह सकते हैं सेमीकंडक्टर को लेकर काम थोड़ा बहुत काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं। इनका पार्टनरशिप टाटा इलेक्ट्रॉनिक के साथ भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट जैसे मैंने कहा कि इस कंपनी का आप देख सकते हो अलग अलग स्पेस में वर्क हम लोग को देखने को मिल जाता है, खास करके डिफेंस से रिलेटेड रडार की बात करें, वेपन सिस्टम की बात करें, ठीक है, देन EVM इलेक्ट्रॉनिक, देन जो मशीन हम लोग को देखने को मिल जाता है वोटिंग मशीन, उसमें भी यही कंपनी का वो प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है। C4 सिस्टम की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, IF की अगर बात कर रहे, इलेक्ट्रॉनिक की बात करें जिसमें ही ये सेमीकंडक्टर चिप का काम आता है, तो ये मल्टीपल सेगमेंट में काम करती है। सो ये पॉइंट को भी आपको अच्छी तरीके से पता है यहाँ पे होना चाहिए। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी इसका क्या ही देखे, आपको पता ही है सरकारी कंपनी है, बट चलो इतना सभी का देख लिया तो इसका भी देख लेते शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, प्रमोटर क्या है 51% से ज़्यादा है,
18% FIS है, डीएस की बात करें तो 20-21%, पब्लिक 9% के आसपास है, एंड प्रमोटर आपको पता है कौन रहेगा, यस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये सरकारी कंपनी देखने को मिल जाती है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी कंपनियां थी जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड लिस्टेड स्पेस में काम करती है वो मैंने आपके सामने रखा है। ऑब्वियसली सारा वीडियो भाई एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड रहता है, तो आप चाहो तो इन कंपनीज को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। और इनिशियल स्टेज पे जो कंपनी थी शुरुआत में, वही थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं सेमीकंडक्टर को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा काम करते हुए देखने को मिल रहे। बाकी की जो कंपनीज है हम कह सकते हैं उनका जो, जैसे कि टाटा लेक्सी, एचसीएल टेक, बीईएल की बात करें तो वो साइड अलग अलग बिजनेस करते हुए देखने को मिल रहे हैं। वहाँ पे हम कह सकते हैं सेमीकंडक्टर का भी थोड़ा बहुत काम करते हुए देखने को मिल जाती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। सो आप चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए, कौन से टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, कौन से सेक्टर को लेकर, मतलब जिस प्रकार से अभी सेमीकंडक्टर का वीडियो मैंने बनाया है, सो आप जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हो। सो जहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइक आएंगे तो उस पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर वहाँ पे कौन कौन सी कंपनियां काम करती है उसके ऊपर भी अलग से डिटेल में वीडियो में बना दूंगा। सो चले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।